Hey, hello everyone. How are you all? I hope that you are fit and fine and you guys are rocking. Yes, isn't it the case? Yes or no? Please comment in the comment box. Welcome to Shift Learn. I am Engineer Aman Khan, sir. As you know that our platform Shift Learn is India's most sincere learning destination for classes 1 to 10 पहली से 10वीं तक, isn't it? और कुछ खासियत क्या है हमारी स्विफ्ट रन क्लासेस की द वंडरफुल प्लेटफॉर्म में व्हाट आर द स्पेशलिटी सो हियर आई एम to tell you some of the specialty about our wonderful platform ShiftLearn. We at ShiftLearn provide you 100% live and interactive classes, isn't it? जिसमें personalized attention होता है, personalized attention batch जिसकी स्ट्रेंथ होती है 1 से 6 so that we could keep a watch on each and everybody. Okay, a dedicated academic mentor team to track and work on student progress by some finest teachers of India. And we also cover your exam schedule. We also cover your school exam schedule and also handle, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, कस्टम request. Okay, these are some of the features of our Shift Learn. We provide you with a GPR of the detailed progress report so that you could be tracked at each and every step. You are free to attempt as many number of tests, also known as the Shift Learn academic test series for your practice, and we also have the facility for your subjective test, क्योंकि स्कूल में तो लिखना है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद अवर सेशन ऑफ फूड एंड हेल्थ. आज के सेशन में क्या क्या होने वाला है? आज के सेशन में एज यू कैन सी ये सारी चीज़ें कवर होने वाली हैं. इम्यूनाइजेशन, प्रिवेंशन, प्रिजर्विंग न्यूट्रिएंट्स, एक्सरसाइज एंड पोस्चर. ओ वाओ, कितना कितना इंटरेस्ट आ रहा है. बट बिफोर कमिंग टू द एक्चुअल सेशन आई वुड लाइक टू मेक अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल टू प्लीज प्रेस दैट लाल कलर का बटन, इजंट इट? दबा दीजिए ऐसे करके, ऐसे करके दबा दीजिए उस बटन को, ऐसे करके दबा दीजिए. एंड ऑल्सो डू प्रेस द पिन बेल आइकन टिंग्स, ताकि इफ यू विल अपलोड एनी वीडियो you will be notified as soon as possible. Okay, so let us come to today's session. आज के सेशन में सर क्या खास है, isn't it? ये वर्ड जो है आपने कहाँ सुना है? इम्यूनाइजेशन, इम्यून से बना है ये वर्ड इम्यूनाइजेशन, isn't it? प्रिवेंशन, प्रिजर्विंग द फूड ऑफ न्यूट्रिएंट, एक्सरसाइज एंड पोस्चर. तो आज की क्लास में हम सारी ये चीज़ें जो हैं डिटेल में लेने वाले हैं. वो इम्यूनेशन प्रोग्राम वगैरह आप देखिए, अभी कोरोना वायरस का इम्यूनेशन प्रोग्राम चल रहा है, वैक्सीन्स वगैरह एडमिनिस्ट्रेट होती हैं, है ना. तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम सबसे पहले. सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके बताइए डिसीज़. अरे सर ये कैसा है, आपने मतलब सेशन के स्टार्टिंग में डिसीज़ का नाम ले दिया. लेकिन बेटा क्या करें, डिसीज़ को रोकना है. डिसीज़ को रोकना है तो डिसीज़ को पढ़ना है, और डिसीज़ को पढ़ना है तो ये वीडियो देखना है, इजंट इट? तो बिल्कुल शुरू हो जाइए आप भी, हम भी. कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए. सेशन अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब शेयर करते जाइए. लाइक, बेटा लाइक मतलब समझ लीजिए ऑक्सीजन है. आप लाइक करेंगे ना, बहुत मोटिवेशन आता है. ओके, सो व्हाट इज़ अ डिसीज़? आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके. हमने पिछले वीडियो में जाके देखा था. डू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो प्लीज़. बहुत डिटेल में मैंने समझाया. तो डिसीज़ इज़ नथिंग बट एक एबनॉर्मेलिटी होती है जब हमारी बॉडी एक पर्टिकुलर फंक्शन करती है. मतलब इतने सारे ऑर्गन्स हैं, वो पर्टिकुलर जो है काम कर रहे हैं. डाइजेस्ट सिस्टम अपना काम कर रहा है, इम्यून सिस्टम अपना काम कर रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम अपना काम कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अपना काम कर रहा है. बट किसी भी ये जो काम कर रहा है, जब एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, जब वो ठीक तरीके से एकदम एबरेटली जो है काम करना बंद कर देता है, या फिर मैल फंक्शन करने लगते हैं जितने भी सिस्टम्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि कोई ना कोई डिसीज़ ने हमारी बॉडी को घेर लिया है, जकड़ लिया है, इजंट इट? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द डिसीज. इट इज़ अ पर्टिकुलर एबनॉर्मल कंडीशन. देखिए, नॉर्मल मतलब सब नॉर्मली काम कर रहा था, नॉर्मल. एबनॉर्मल मतलब कोई भी सिस्टम, कोई भी जो ऑर्गन है वो जो फंक्शन करना बंद कर दे, नॉर्मल कंडीशन से हट के एबनॉर्मेलिटी में चले जाए, वो तब जाके डिसीज़ होता है. फॉर एग्जांपल, अच्छे खासा है कोई इंसान और एकदम उसको छींके आने लगे, फीवर हो जाए, कोल्ड कफ हो जाए, तो भाई एक नॉर्मल बिहेवियर था ना हमारा कि भाई हमें नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता. लेकिन एबनॉर्मल कंडीशन आ गई कि वो स्नीज कर रहा है, कफ एंड कोल्ड उसको हो गया है, फीवर हो रहा है, तो दिस इज द एबनॉर्मेलिटी.
तो यही होता है बेटा डिसीज़। तो डिसीज़ हमने पढ़ा था दो तरीके से होती हैं, तो जर्म्स अंदर जाते हैं, बैक्टीरिया वायरसेस, है ना, बहुत डिटेल में पढ़ाया था। या फिर डेफिशिएंसी से हो जाती है डिसीज़, विटामिन की वजह से, आपने देखा होगा प्रोटीन्स की वजह से, विटामिन की वजह से, मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं हम लोगों को, है ना, न्यूट्रिएंट्स की वजह से 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं मैंने बताया था, उनकी डेफिशिएंसी की वजह से भी हमारे पास बहुत सारी डिसीज़ हमें घेर लेती हैं। तो आपने बचपन में कभी देखा है छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को ये जो है वैक्सीनेशन कराया जाता है, वैक्सीनेशन ड्राइव जो है गवर्नमेंट जो है बहुत अच्छे से चला रही है, ऐसा क्यों होता है? यस, मैं कमेंट में आंसर चाहता हूँ आपके, मैं चाहता हूँ कि आप भी पार्टिसिपेट करें बराबर। तो बेटा ऐसा इसलिए होता है, पहले आप बता दीजिए ऐसा क्यों होता है, थोड़ा वेट कर लेता हूँ आपके लिए, कमेंट करते जाइए। या तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनमें इम्यूनिटी कमी होती है ना, इम्यूनिटी की कमी होती है, इतने ज़्यादा इम्यून वो नहीं होते हैं अगेंस्ट द डिसीजेज, वायरसेस, बैक्टीरियाज, इजंट इट? सो इट इज़ अ नीड ऑफ द आर टू प्रोटेक्ट आर चिल्ड्रन, न्यूबॉर्न इन्फेंट बेबी, ताकि उनको डिसीजेज जो हैं इतनी आसानी से नहीं घेर पाएँ, एक्ट नहीं कर पाएँ। क्योंकि एक एडल्ट का जो आप इम्यून सिस्टम देखिए, वी हैव दी टेंडेंसी, अवर बॉडी हैव दी टेंडेंसी, ओके, अब बॉडी हैज़ द टेंडेंसी टू फाइट अगेंस्ट ऑल और डिसीजेस। अगर कॉमन कोल्ड हो जाए, आप अगर मेडिसिन मत लीजिए तो 2-3 दिन में सही हो जाता है, लेकिन छोटे बच्चे का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, देखना पड़ता है अच्छे से कि भाई सारे वैक्सीनेशन उसको अच्छे से हो गए कि नहीं। आपने हिंदी में देखा होगा टीका कहते हैं, और इंजेक्शंस वगैरह एडमिनिस्टर करते हैं, बूस्टर डोज वगैरह लगाते हैं उनके, ताकि उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाए। तो छोटे बच्चों को इसलिए जो है कॉमनली बहुत अलग अलग टाइप के जो है एडमिनिस्टर करते हैं इंजेक्शंस वगैरह। तो अब आपको आसानी से समझ में आ गया कि क्यों ऐसा करते हैं हम न्यूबॉर्न बेबीज़ के साथ, आपने देखा होगा और आसपास बिल्कुल वैक्सीनेशन करते हैं, लेकिन क्यों? अब मैं ये देखिए आपको बताता हूँ वैक्सीन क्यों यूज़ करते हैं, छोटे बच्चों को लगाते हैं। A product that stimulates a person's immune system to produce immunity to a specific disease, protecting the person from the disease। तो ये होती है वैक्सीन का काम। जैसे कि आप कोरोना वायरस से मैं रिलेटेड करके बोलूँ क्योंकि आप अच्छे से समझ में आएगा कि वैक्सीन, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, मॉडर्ना, फाइज़र, यानी कि जॉनसन एंड जॉनसन की भी वैक्सीन आ गई है, आपने देखा होगा इतनी सारे टाइप की। तो ये जो है वैक्सीन हम क्यों लगवाते हैं? देखिए मैं आपको लेट मी वेरी वेरी क्लियर, लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर कि वैक्सीन का काम यही नहीं होता है कि भाई वैक्सीन जो है उसमें सिरिंज में डाल के दे दी, एडमिनिस्टर करा दी, तो उस वैक्सीन के अंदर कुछ है कि एकदम ताकत आ गई, शक्तिमान बन गए, अब तो पहाड़ तोड़ देंगे, हमें कुछ नहीं होगा। ऐसा बेटा बिल्कुल भी नहीं है। वैक्सीन का सिंपल सा एक मतलब है कि वो सिग्नल है जो करेगी बॉडी, आपकी बॉडी करेगी, इम्यून सिस्टम करेगा, मतलब वो सिग्नल है। वैक्सीन के थ्रू उस सिग्नल को आपकी बॉडी में एकदम एडमिनिस्टर किया, और जब वैक्सीन आपकी बॉडी के अंदर गई तो एक बॉडी के इम्यून सिस्टम को क्या मिला, एक सिग्नल बना, बॉडी को लगता है कि असली वायरस अंदर आ गया है। इसके रिस्पॉन्स में बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडीज डेवलप करना स्टार्ट करेगी टू फाइट दैट वायरस, इजंट इट? तब बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दी। आपने सुना होगा कोविड-19 में एंटीबॉडी बनना शुरू हो गई, क्योंकि बॉडी को ऐसा लगा, सिग्नल गया वैक्सीन के थ्रू कि भाई असली वायरस एंटर कर गया है हमारी बॉडी में। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो जैसी एंटीबॉडीज बन गई, बस यही तो चाहिए, क्योंकि ये एंटीबॉडीज ही होती हैं जो जितनी भी वायरसेस होते हैं उसके अगेंस्ट लड़ती हैं। और सेम यही होता है कोरोना वायरस के वैक्सीन में। आप टेक एग्जांपल ऑफ फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, और यू कैन ऑल्सो टेक द एग्जांपल ऑफ इंडियन वैक्सीन, फॉर एग्जांपल दी भारत बायोटेक्स कोवैक्सीन और कोविशील्ड, इजंट इट? तो ये क्या होता है, वही सेम कहानी है। जब एडमिनिस्टर होता है वैक्सीन, है ना, कोविड-19 की, तब एक सिग्नल जाता है बॉडी के अंदर, बॉडी को लगता है असली वायरस आ गया, बट वो असली वायरस नहीं होता। इसके रिस्पॉन्स में हमारा खुद का बेटा बॉडी काम कर रही है, इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाना शुरू करता है, और जैसी एंटीबॉडीज बन गई देन आप इम्यून हो गए। अब जब असली वायरस कभी कोविड-19 का बॉडी के अंदर जाएगा तो वो ऑलरेडी एंटीबॉडीज बनी हुई हैं आपकी बॉडी में, तो वो आसानी से फाइट हो जाएगा, और आपको मतलब किसी को भी बुखार वगैरह जो सिम्टम्स है कोविड के वो नहीं आएंगे। तो आई होप कि ये स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। आ गई समझ में? ये असली स्टोरी है बेटा, ऐसे ही होता है। ओके, सो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देखिए, वी टेक वैक्सीन, आवर बॉडी प्रोड्यूस सब्सटेंसेस दैट कैन फाइट दीज जर्म्स। अब मैं इसमें लिख देता हूँ उन सब्सटेंसेस का नाम क्या होता है।
एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज होती है ना? ओके। सो यहाँ पे आप देखिए कितने कितने टाइप की डिसीजेस के अगेंस्ट हमारे को वैक्सीन दी जाती है। टीबी या ट्यूबरक्लोसिस को कहते हैं, पोलियो, टिटनेस है ना, टिटनेस वैक्सीन मैंने बताया था, लॉग जॉ टिटनेस की वैक्सीन, मीजल्स। अब मैं ये कुछ पोलियो के बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो ये जो था पोलियो 1995 में, पोलियो जो था इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंडिया में स्टार्ट हुआ ताकि पॉपुलेशन को जो छोटे छोटे इन्फेंट बेबीज हैं उनको वैक्सीनेशन दिया सके, क्योंकि पोलियो में आपने देखा होगा पैरालिसिस वगैरह हो जाता है, बच्चे जो होते हैं बेचारे चल नहीं पाते हैं, आपने देखा होगा एक पैर से पैरालिसिस हो जाता है। तो बहुत पहले इंडिया में केसेस थे पोलियो के, पोलियो वायरस के, लेकिन गवर्नमेंट ने जो है प्रॉपर टाइम पे 1995 में जो है ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया, और बहुत से सेलिब्रिटीज़ थे हमारे बॉलीवुड के जिनको गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया कि आप भी इसको एंडोर्स करिए, प्रमोट करिए, और इसकी जो वैक्सीन होती है ना 0 से 5 ईयर्स तक के बच्चों को दी जाती है। ऐसे ही एक फेमस सा स्लोगन मुझे याद आ रहा है, दो दो, सिर्फ दो बूंद जिंदगी के आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, तो जरूर लीजिए दो बूंद जिंदगी के। सो दिस वॉज द मोस्ट फेमस स्लोगन टू इरेडिकेट दिस डेडली डिसीज पोलियो फ्रॉम आवर कंट्री, सेड बाय बिग बी और दी मिस्टर अमिताभ बच्चन। इन्होंने ये कहा था, ये बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ थे इनको रोपिन किया था गवर्नमेंट ने, ताकि लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा पोलियो के अगेंस्ट वैक्सीन अपने बच्चों को क्या करें, लगवा सकें। और पोलियो की वैक्सीन के बारे में आपको बताऊंगा, पोलियो वैक्सीन वॉज दी ओरल वैक्सीन, मतलब 2 बूंद जिंदगी के आप एक से छोटे बच्चों को 2 ड्रॉप्स पिलाते थे, इजंट इट, 2 ड्रॉप्स पिलाते थे। और मुझे अभी भी टेस्ट याद है, आई कैन मेमोराइज द टेस्ट, मतलब बड़ी कड़वी सी थी लेकिन बड़ा मज़ा आता था, है ना। तो आप बिल्कुल सर्च करिएगा, 2 बूंद ज़िंदगी के, बहुत फेमस स्लोगन था मिस्टर अमिताभ बच्चन का, और ताकि अवेयरनेस जो थी वो स्प्रेड कर सकें थ्रू दिस कंपेन, 2 बूंद ज़िंदगी के पोलियो वैक्सीन हर एक के लिए। और इसके वजह से क्या हुआ, अब हमारी कंट्री से 24 फरवरी 2012 को WHO ने क्या किया, हमारी इंडिया को, ठीक है, हमारी कंट्री इंडिया को ऐसी कंट्रीज़ के लिस्ट में से हटा दिया विद एक्टिव एंडेमिक वाइल्ड पोलियो वायरस ट्रांसमिशन केसेस। इस केस से, उस लिस्ट से उन्होंने हटा दिया, मतलब पोलियो के केसेस काफ़ी 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 कम हो गए। तो अब आप इम्पोर्टेंस देख सकते हैं, देखिए ये वैक्सीन वगैरह का, वैक्सीनेशन का कितना अच्छा जो है अफेक्ट होता है। तो मैं यही बताना चाह रहा था आपको कि बिल्कुल आप भी पोलियो वैक्सीन आप लोगों ने भी ली होगी, आप बहुत छोटे होंगे, आपको हालांकि याद नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल ली होगी, क्योंकि मुझे अभी तक टेस्ट याद है। ओके, 0 to 5, 2 बूंद जिंदगी के। नाउ अब हम पढ़ते हैं कि भाई प्रिवेंशन ऑफ लाइफस्टाइल डिसीजेस, कि भाई लाइफस्टाइल से रिलेटेड भी डिसीज़ होती है हमारे, किस तरीके से हम इनटेक करते हैं फूड, किस तरीके से वर्कआउट करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं ना। तो ये कहते हैं अवॉइड जंक फूड एंड ईट ए बैलेंस डाइट। जंक फूड क्यों होता है, क्योंकि कैलोरीज इतनी ज़्यादा हाई होती हैं इसमें कैलोरीज, कि जब आप लेते हैं ना तो वो कैलोरीज क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई है, हाफ कुक्ड फूड है, जंक फूड है, फैट कंटेंट वगैरह बहुत ज़्यादा, शुगर बहुत ज़्यादा होती है, फैट कंटेंट वगैरह जो है बहुत ज़्यादा होता है, तो एक्यूमुलेट हो जाता है, ओबीज हो जाता है पर्सन। आपको मालूम है पर्सन ओबीज हो जाए तो क्या होगा, आपको पिछले वीडियो में मैंने अच्छे से बताया है। तो इसलिए कहते हैं कि प्लीज़ ईट हेल्दी फूड, है ना। और बिल्कुल भी ये सब मत करिए, जंक फूड मत खाइए। और ये एवरेज इंसान को 4 to 5 लीटर्स एवरी डे पानी पीना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि ज़्यादातर 70% ऑफ द बॉडी जो है किससे बनी है, वाटर से बनी है, मतलब वाटर पाया जाता है ना। हाइड्रेटेड रखिए अपनी बॉडी को, हाइड्रेशन, हाइड्रेटेड रखिए, पानी पीजिए, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए वाटर नेसेसरी है। अगर आप एग्जांपल ने एक्सक्रीशन का तो उसमें भी, डाइजेशन का तो उसमें भी चाहिए ये, है ना। तो प्लीज़ ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ताकि स्वेटिंग भी अच्छे से हो, स्वेट निकलना भी ज़रूरी है, पानी भी हाइड्रेटेड, फूड भी अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए।
एंड स्लीप फॉर 6 to 8 hours डेली, है ना। अच्छे से साउंड स्लीप लीजिए ताकि आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो अच्छे से मेंटेन होके रहे। एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, स्लीपिंग पैटर्न पे डिपेंड होती है हमारे अंदर। तो वो बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ जाती है तो फिर नींद नहीं आती अच्छे से, और चिड़चिड़ा से हो जाते हैं, और ड्राउजीनेस आती है। इसलिए साउंड स्लीप लीजिए, क्योंकि ज़रूरत है। जैसे हम रीस्टार्ट करते हैं ना, हमारे कंप्यूटर को कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, वैसे रीस्टार्ट होना ज़रूरी है। एनर्जी बिल्कुल रिप्लेनिश्ड हो जाती है जब हम एक साउंड स्लीप लेते हैं। ये देखिए, जैसा मैंने बोला था, अवॉइड एक्सेस इनटेक ऑफ शुगर, सॉल्ट एंड फैट्स, है ना। ये शुगर वगैरह ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फिर आपको मालूम है मैंने कि क्या बोला था मैंने आपसे। शुगर वगैरह बिल्कुल ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आजकल तो क्या हो गया है कि जो डायबिटीज़ की जो डिसीज़ हो गई है, ये आजकल क्या कैरी फॉरवर्ड होती है। अगर किसी के फादर को होगा तो वो उसका बेटा हाई रिस्क पे है, इज़न्ट इट। तो ये प्लीज़ बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। फैट्स वगैरह ये इसमें होते हैं, ऑयल्स होते हैं, ये आप अंकल चिप्स वगैरह देखते हैं, चिप्स देखते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह। और फैट्स के वजह से आपको मालूम है, जैसे इसका नाम है फैट, तो आपको फैट बना देता है, तो इसलिए प्लीज़ डू अवॉइड। और अगर मैं ये एक्सरसाइज के बारे में बात करूँ, सो आई वुड लाइक टू गिव माई एग्जाम्पल दैट आई रन डेली 5 किलोमीटर्स। रोज़ 5 किलोमीटर मैं रनिंग करता हूँ, और आई डू साइकिलिंग फॉर आई थिंक 15 to 20 किलोमीटर्स, या इतना मैं एक रूट बना के, एक सर्किट है पूरा 15 to 20 किलोमीटर्स का, तो बिल्कुल मैं रोज़ करता हूँ। आई डू साइकिलिंग फॉर 15 to 20 किलोमीटर्स, या सो ये करें। क्योंकि आप ये देखिए ना कि जितना आप इनटेक कर रहे हो, आप उसको बर्न नहीं कर रहे हो, तो फिर क्या होगा, आपका हार्ट अच्छे से पंप हो पाएगा नहीं, फैट आपका एक्यूमुलेट हो जाएगा। फैट एक्यूमुलेट हो जाएगा तो क्या होगा, ओबेसिटी हो जाएगी, चलने फिरने में प्रॉब्लम होगी, इज़न्ट इट। तो इसी वजह से क्या होगा, हार्ट डिसीज़ हो जाती हैं। आपको मालूम है, जो 20% ज़्यादा होते हैं, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, ड्राउजीनेस फील होती है। इसलिए आप बर्न करिए फ़ैट को, ताकि बिल्कुल हर एक ऑर्गन, मसल्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट हों, फिर मसल्स क्या रिलैक्स हों। तो एक्सरसाइज एक आपकी इसलिए करी जाती है ताकि हार्ट और अच्छे से पंप करे, आपकी वेन्स आर्टरीज बिल्कुल फ्री हो जाए, मसल्स बिल्कुल एकदम फ्री हो जाए, मूवमेंट, है ना। तो प्लीज़ ये ज़रूर करिए आप, है ना। एक्सरसाइज वगैरह बहुत अच्छा रहेगा। टमाटर सर गया। बोले सर ये क्या दिखा रहे हैं आप, बेटा ये ऐसा स्लो में होता है। आप अभी आप जाइए दौड़ के अपने फ्रिज में चेक करिए, बिल्कुल टमाटर आपको ऐसा मिल जाएगा। इज़न्ट इट, मिलेगा नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ऐसा क्यों होता है, लेट अस थिंक। कुछ पार्टिकल्स होते हैं भाई, हर एक फूड आइटम होता है उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। ऐसा नहीं है कि भाई हम खरीद के ले आए कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है कैबेज खरीद के ले आए, तो कैबेज 1 साल तक ऐसी फ्रेश रखी, ऐसा कभी आपने देखा है? नहीं ना, ऐसा नहीं होता ना। ऐसी सिमिलर पैटर्न पे अगर अब मैं एग्जांपल दूँ, रोज़, आप रोज़ एक गुलाब का आप फूल लीजिए और उसको रख दीजिए, आप पानी में मत डालिए उसको, तो कुछ टाइम पास में ब्लैकनेस आने लगती है ना, इज़न्ट इट, और वो थोड़े दिन बाद ख़राब हो जाता है। तो हर इंसान की भी एक्सपायरी डेट होती है, हर एक प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट होती है। आप किसी भी चीज़ की चीज़ें, या फिर अब अंकल जी सब देखें, उसके पीछे भी एक्सपायरी डेट लिखी होती है। मेडिसिन की तो ऑब्वियसली होती है। तो अब सवाल ये होता है कि किस तरीके से वी कुड प्रिजर्व दिस टाइप ऑफ फूड आइटम्स, जो कि आपने देखा होगा बिस्किट्स, अंकल चिप्स वगैरह बहुत टाइम तक रखे रहते हैं। तो किस तरीके से जो है हम इसको बचा सकते हैं, ये देखिए। और ये कुछ इसके अफेक्ट्स हैं कि अगर लॉन्ग टाइम तक फूड को एक्सपोज करा जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह जो हैं, वायरस इसमें एक्ट करने लगेंगे, है ना, जर्म्स वगैरह, न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाएंगे, पॉइजनस हो जाएगा। बैक्टीरिया फंजाई ने उसमें ऑलरेडी एक्ट कर दिया है, इसलिए आप नहीं खा सकते उसको। ये देखिए, ओवर कुकिंग भी करने से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स। कुकिंग इन एक्सेस वाटर एंड थ्रोइंग वाटर आल्सो रिमूव्स दी न्यूट्रिएंट्स। तो ये देखिए, मैं जो बता रहा था एक्सपायरी डेट की, तो हर इंसान की एक्सपायरी डेट होती है, सब चीज़ों की एक्सपायरी डेट होती है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, फूड आइटम्स की भी एक्सपायरी डेट होती है। लेकिन हमको ऐसा क्या करना चाहिए कि ताकि हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकें और स्पॉइल नहीं हो वो। तो ये कुछ तरीके हैं आपकी स्क्रीन पे मैं दिखाना चाहूँगा, जिस वजह से हम फूड आइटम्स को प्रिजर्व कर सकें। फॉर एग्जांपल, अगर हम डिनर वगैरह भी बनाते हैं, तो भाई ऐसा नहीं है कि पूरा डिनर एक बार में ख़त्म कर देते हैं, हम उसको बचा के रखते हैं, तो हम फ्रीज में रख देते हैं। जैसे चॉकलेट आई, ऐसा नहीं है पूरी चॉकलेट खा ली हमने, कुछ चॉकलेट या मीट या फूड आइटम्स या जूस हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। हम रेफ्रिजरेटर में हम क्यों रखते हैं, बिकॉज इतने लो टेम्परेचर पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो एक्ट नहीं कर पाते अच्छे से, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, एक्ट नहीं कर पाते हैं। इस वजह से क्या होता है, फूड पार्टिकल्स हमारे ख़राब नहीं होते हैं, फूड के जो सब्सटेंसेज होते हैं। एंड दैट्स द रीज़न दैट वी स्टोर आवर फूड आइटम्स इन दी रेफ्रिजरेटर। सिंपल सी बात है बेटा।
ये कुछ जो हैं तरीके हैं, आप देखिए। अदर मेथड्स, डिहाइड्रेशन, सॉल्टिंग। ये देखिए सॉल्टिंग, स्वीटिंग, ये दोनों ही चीज़ें जो हम करते हैं ना, ये प्रिजर्व करने के लिए करते हैं हम। बताऊंगा आपको ये करके कैसा क्यों करते हैं। सबसे पहले डिहाइड्रेशन या फिर रिमूविंग वाटर। आपने देखा होगा वेजिटेबल्स लाइक ऑनियन एंड कॉलीफ्लावर, इनका ये डिहाइड्रेशन हम लोग करते हैं। इनको पूरी तरीके से पानी का, वाटर का कंटेंट निकाल देते हैं और उनको ड्राई कर देते हैं प्रिजर्व करने के लिए। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो माइक्रोब्स वगैरह जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वाटर चाहिए इनको सर्वाइव करने के लिए। जब आपने फूड सब्सटेंसेस में से पानी ही निकाल लिया, वाटर ही आपने एक्सट्रैक्ट कर दिया, तो क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट कर पाएंगे? एक क्वेश्चन है, नहीं कर पाएंगे ना। मतलब हमारा फूड प्रिजर्व हो गया। जब आपने ऐसा पानी निकाल दिया तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट ही नहीं कर पाएंगे डिहाइड्रेशन से। और फिर क्या होगा, हमारा फूड जो है लंबे टाइम तक प्रिजर्व हो गया। है कि नहीं? कितनी अच्छी ट्रिक। सिमिलर पैटर्न पे ये बेटा स्वीटनिंग है। देखिए स्वीटनिंग और ये सॉल्ट वगैरह को स्प्रेड करना, सॉल्टिंग, आपने देखा होगा, ये दोनों एक ही टाइप के, मतलब एक मेथड होते हैं। या तो आप शुगर ऐड कर दीजिए डिहाइड्रेट करने के बाद, प्योर शुगर, या फिर आप सॉल्ट डाल दीजिए, है ना। तो इससे क्या होता है, अगेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, इससे क्या होता है कि मॉइस्चर वगैरह जो होता है वो निकल जाता है। बोथ शुगर एंड सॉल्ट सर्व एज प्रिजर्वेटिव्स। दे टेंड टू टेक आउट द मॉइस्चर फ्रॉम द फूड सो दैट इट्स नॉट अवेलेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि आपने ये सब सॉल्टिंग करी या फिर आपने स्वीटनिंग करी, शक्कर डाल दी, शुगर डाल दी, तो मॉइस्चर निकाल देता है उस फूड प्रोडक्ट में से, ये चीज़ है। तो फिर मॉइस्चर निकालने से क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, जब मॉइस्चर ही निकल जाएगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो देखिए बच गया आपका, इजंट इट? क्या बच गया? फूड आइटम। ये देखिए, सॉल्ट टू प्रिजर्व द फिश। कैनिंग। अब व्हाट इज कैनिंग? अब आपने कैनिंग देखा होगा, कैनिंग इन्वॉल्व्स कुकिंग फूड, इजंट इट? कुकिंग फूड, सीलिंग इट इन स्टलाइज कैंस। आपने देखा होगा मेटल के कैंस होते हैं और जार्स, एंड बॉइलिंग द कंटेनर्स टू किल और वीकन एनी रिमेनिंग बैक्टीरिया थ्रू अ फॉर्म ऑफ स्टलाइजेशन। बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मीट प्रोडक्ट्स भी जो हैं कैन कर जाता है। हमने देखा होगा कैन के अंदर फिश वगैरह का मीट मिलता है कैन के अंदर जो है, और मीट वगैरह का भी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इजंट इट? आपने देखा होगा कैंड है, या फिश, फिश भी जो होती है कैंड करती है, क्योंकि वो स्टेलाइज्ड होते हैं कैन। उनका क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पे उसको क्या करते हैं, पहले बॉईल वगैरह करते हैं कंटेनर्स को, ताकि जितने भी बैक्टीरिया, फंजाइसिस वगैरह हैं वो किल हो जाएं। फिर उसको सील्ड कर देते हैं, स्टेलाइज्ड हो गया वो, और फिर वो सील्ड रहता है, तो लॉन्ग टाइम तक उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं, खाना हमारा बच गया। इसे कैनिंग कहते हैं। ये देखिए पिकलिंग, अचार वगैरह को बचाने के लिए, है ना, ये भी हम करते हैं। ये तो आपको पता ही होगा अच्छे से, बेक्ड बीन्स एंड फ्रूट्स पिकलिंग। अब आते हैं फूड एडल्ट्रेशन। सो व्हाट इज़ फूड एडल्ट्रेशन? हमने बहुत सारे फूड आइटम्स के बारे में पढ़ लिया, सर मज़ा आ गया, कितना मन कर रहा है कुछ खाने पीने का, लेकिन ये व्हाट इज़ दिस फूड एडल्ट्रेशन? फूड एडल्ट्रेशन मतलब जो एक प्रॉपर कंटेंट में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं फूड आइटम्स में, वो प्रेजेंट नहीं है। ये एक लीगल टर्म है, एडल्ट्रेशन, इजंट इट? एक जो प्रॉपर तरीके से, फॉर एग्जांपल आप एप्पल की एग्जांपल ले लीजिए, जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं एप्पल में, वाटर कंटेंट होता है एप्पल में, है ना, और भी बहुत से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो अगर किसी ने उसके साथ छेड़खानी करी, आर्टिफिशियली एप्पल को प्रोड्यूस किया है, जो उसमें न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए वो न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि वो एडल्ट्रेटेड है। सिमिलरली मैं आपको सिखाऊं, एक एग्जांपल दूं एडल्ट्रेशन का, मिल्क वगैरह का काफ़ी एडल्ट्रेशन हो रहा है। आपने देखा होगा कि मिल्क प्रोडक्ट्स, मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए और इलीगल तरीके से ट्रेड करने के लिए क्या होता है कि मिल्क पाउडर आजकल जो है लोकल बनाने लगे। मिल्क पाउडर का टेल्कम पाउडर में मिला देते हैं, या फिर एसेंस मिला देते हैं मिल्क का, या फिर आपने देखा होगा यूरिया, ऐसी न्यूज़ में आई है, यूरिया वगैरह जो थी उससे मिल्क बना देते हैं, बोलते हैं मिल्क क्या बेच रहे हैं वो यूरिया डाल के। देखिए कितनी डेंजर चीज़ है ये, एडल्ट्रेशन है, क्योंकि जो ओरिजिनल मिल्क है वो नहीं मिल रहा है, उसके साथ क्या करा गया है, टेम्पर करा है उन लोगों ने। कुछ लोगों ने अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, पैसा जल्दी इलीगल तरीके से कमाने के लिए, है ना। तो इसीलिए वो क्या हो गया, जो हमारा मिल्क है वो एडल्ट्रेटेड हो गया। इसीलिए सिमिलर पैटर्न पे मैंने वीडियो देखा था, उसमें ये दिखा रहे थे कि ये जो हमारे राइस होते हैं, तो प्लास्टिक के राइस बन रहे हैं, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करे जा रहे हैं लैब्स में प्लास्टिक के,
और बिल्कुल ऐसे हैं कि आप उसको जैसे ही हीट अप करेंगे तो वो बिल्कुल वो बन जाएंगे जो असली राइस होता है आफ्टर जब हम उसको हीट देते हैं। कितनी खतरनाक चीज़ें एडल्ट्रेशन, क्योंकि एडल्ट्रेशन से इतने हैजार्डियस इफेक्ट हो सकते हैं हमारी हेल्थ पे कि आप सोच नहीं सकते। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो न्यूट्रिएंट इसमें प्रेजेंट है वो नहीं है, आर्टिफिशियली कुछ भी बना के हम इनटेक कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक इसके जो हैं रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द फूड एडल्ट्रेशन। ये देखिए, एडल्ट्रेटेड फूड इज़ हाईली टॉक्सिक एंड लीड्स टू सेवरल हेल्थ इश्यूज इंक्लूडिंग सर्टन न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिसीज, किडनी डिसऑर्डर्स, है ना। क्योंकि जो खाना चाहिए वो खा नहीं रहे हैं। और ये किस लिए होता है भाई? ऑब्वियस सी बात है, जब डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो क्या शॉर्ट टाइम में चीज़ों को, फूड आइटम्स को प्रिपेयर करने के लिए वो कुछ भी मिक्स कर देते हैं और दे देते हैं अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कंपनी का, है ना। क्या करेंगे भाई? प्रॉफिट हो जाए तो हम अपना असली जो हमारा कह सकते हैं मतलब कुछ कुछ लोग जो करते हैं एडल्ट्रेशन, असली जो मतलब ज़्यादा बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए क्वांटिटी बेकार देंगे लेकिन क्या करेंगे, क्वालिटी बेकार देंगे लेकिन क्वांटिटी में बनाएंगे। जैसे मैंने मिल्क का एग्जांपल दिया कि भाई मिल्क के लिए क्या होता है कि अच्छी अच्छी ब्रीड की बफेलोस काऊ को ब्रीड करना पड़ता है, उनको फीड करना पड़ता है, बहुत खर्चा होता है, इज़न्ट इट। और फिर एक प्रॉपर हैबिटाट बनाना पड़ता है, शेल्टर बनाना पड़ता है उनको रखने के लिए। लेकिन जो एडल्ट्रेशन करते हैं उनको नहीं सब चाहिए। क्या करना है कि अरे नहीं, हम आसानी से क्या करें, एक यूरिया पाउडर या आर्टिफिशियली कोई पाउडर बना के पानी में उसको डिज़ोल्व करके दे दें तो वो ज़्यादा आसान लगता है। ये देखिए कितनी गलत प्रैक्टिसेस हैं ये। तो ये ऐसी चीज़ों के वजह से जो है एडल्ट्रेशन वगैरह होता है एंड इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस या। अब ये चीज़ तो बताने की ज़रूरत है ही नहीं। अब आपको दिख रहा है कि ये हमारी जो बैकबोन स्पाइन है, हमेशा अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखना चाहिए ऐसे, और जब आप चलते भी हैं ना तो स्पाइन को स्ट्रेट रखना चाहिए। और आजकल ये प्रॉब्लम जो है बहुत ही कॉमन है, बहुत ही प्रिवेलिंग है, क्योंकि आजकल आप जैसे जो छोटे बच्चे हैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन, सब कुछ, मतलब एक मोबाइल फ़ोन में ही सब कुछ है ऐसा लगता है। ऐसा नहीं करना बेटा, क्योंकि मोबाइल फ़ोन आप कंटिन्यूसली ऐसे करके आप अपने जो बैकबोन से बेंड कर रहे हैं, ये जो आपकी नेक ऐसे बेंड कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, आफ्टर सम टाइम ये ऐसे ही बेंड हो जाएगी बेटा। हाँ, इसलिए प्रॉपर पोस्चर बना के रखना है, और प्रॉपर पोस्चर बनाने के लिए एक्सरसाइज करिए। और अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो आफ्टर 1 or 2 आवर थोड़ा सा 5 मिनट के लिए उठ के जाइए और थोड़ा सा अपने स्ट्रेचिंग वगैरह करिए, वापस बैठ जाइए ना। तो पोस्चर सही होना चाहिए, क्योंकि अगर पोस्चर सही नहीं है तो इट ऑल्सो शोज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर आपका पोस्चर, बॉडी का पोस्चर सही नहीं है, इट ऑल्सो शोज दी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आप जब वॉक करेंगे ये सब नज़र आएगा, रिफ्लेक्ट करेगा। इसीलिए अपना बॉडी पोस्चर हमेशा अच्छे से मेंटेन करिए। और हमेशा बेटा, मैंने बहुत देखा है, ज़्यादातर जो मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं बेटा, ये ब्लैंकेट के अंदर वो बैठ जाते हैं सर्दी में और स्टडी करते हैं। वो बेटा ऐसी स्टडी नहीं होती। स्टडी मतलब संघर्ष, स्टडी मतलब क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल, क्योंकि स्ट्रगल करके आप कुछ गेन कर रहे हैं, इजंट इट। यू आर बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। आप इतनी बड़ी चीज़ कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं ताकि आप कुछ अच्छा बन सकें। तो आप अपने स्ट्रगलिंग ईयर्स में ये किस तरीके से ब्लैंकेट के अंदर मत बैठिए। हमेशा टेबल चेयर, कितनी भी ठंड हो, कुछ भी हो, बर्फ़ गिरे, मैं हमेशा अपने टेबल चेयर पर बैठता हूँ। इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, हमेशा मैं टेबल चेयर पर बैठता हूँ, चाहे कितनी भी ठंड हो जाए। आई नेवर एवर सिट अंडर द ब्लैंकेट, कभी नहीं करता मैं, क्योंकि ये टेबल और चेयर ही तो है जिससे एक प्रॉपर पॉस्चर मेंटेन होता है बॉडी का, इसेंट, और अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस आता है पढ़ाई करने में। सो प्लीज़ अपना बॉडी का पॉस्चर हमेशा मेंटेन करके रहिए, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं बेटा फिर बैकबोन में, है ना। आपको मालूम होगा ये स्पाइनल कॉर्ड का, ये बैकबोन में आजकल बहुत जल्दी वैसे भी होने लगे हैं, बैकबोन में प्रॉब्लम वगैरह, कॉम्प्लेक्सिटीज़ हो गए हैं लोगों के, आपने देखा होगा बहुत यंग एज से। तो प्लीज़ आप करिए ये सब, है ना। मसल्स एंड जॉइंट्स के मूवमेंट के लिए साइकिलिंग वगैरह, फिजिकल एक्सरसाइज, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं खुद करता हूँ। सो वाई वी शुड प्रिजर्व फूड, ताकि हमारा जो फूड है, वी कुड यूज़ फूड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। गेट एनिमलिज्म डिहाइड्रेटिंग फूड एट होम। आपने देखा होगा, मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया कि किस किस को हम डिहाइड्रेट करते हैं। एक बार एग्जांपल आप भी मुझे बता दीजिए। ऑनियंस, कॉलीफ्लावर। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डिहाइड्रेटिंग फूड एट होम दे दिया आपने। स्टेट एनी 3 ways ऑफ प्रिजर्विंग फूड, सॉल्टिंग, स्वीटनिंग, डिहाइड्रेशन, इजंट इट। प्रिजर्व कर सकते हैं आप इस तरीके से फूड को।
तो ये कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मैं चाहूँगा आप इसको रीड करें और फिर कमेंट में अपना आंसर लिखें। These are some of the important facts. Vaccine prevent more than 2.5 million deaths every year. 70% of the world diabetes live in low and middle income countries. मैंने बताया आपको बहुत ज़्यादा आजकल डायबिटीज़ जो है बहुत ज़्यादा होने लगी है लोगों को. So this is a challenge while going abroad. Vivan was asked to get vaccinated against certain diseases. Why? आजकल मैं बताऊं आपको इस चीज़ से रिलेटेड कि वैक्सीन टूरिज्म हो गया है ना. और ये अभी देखिए मैंडेटरी भी हो गया है. जो कंट्रीज़ है ना सारी, जब आप अब्रॉड वगैरह ट्रेवल करेंगे तो इट इज़ द नीड कि भाई दोनों डोजेज होना चाहिए, तभी आप दूसरी कंट्री में एंटर कर सकते हैं पासपोर्ट के साथ. तभी वो आधार कार्ड से लिंक्ड है. सॉरी, हमारा जो है वैक्सीनेशन को सर्टिफिकेट जो आधार कार्ड से इसलिए लिंक्ड है. आपने देखा होगा कि ज़रूरत पड़ी तो आप उसको फिर ऑनलाइन आसानी से निकाल सकते हैं. तो इसीलिए जो है ना वैक्सीनेशन मैंडेटरी कर दी है. जब आप किसी दूसरी कंट्री जाएंगे तो प्लीज़ जो है वैक्सीनेशन जो है, आप लोग तो एलिजिबल नहीं होंगे शायद, लेकिन अपने पेरेंट्स को, अपने एल्डर्स को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को प्लीज़ 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 आप मोटिवेट करिए कि टू गेट वैक्सीनेटेड एज सून एज पॉसिबल. इजंट इट? ओके. सो आज हमने पढ़ा इम्यूनाइजेशन के बारे में, प्रिवेंशन के बारे में, प्रिजर्विंग द न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड एंड एक्सरसाइज एंड पोस्चर. कैसा लगा आज का सेशन आपको? प्लीज़ डू लेट मी नो. और ऐसे ही आपके लिए इंटरेस्टिंग सेशन लेकर आता रहूँगा. टिल देन दिस इज़ योर अमन खान सर साइनिंग ऑफ. डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. डोंट टीज योर पेरेंट्स. डोंट बॉदर योर सिबलिंग्स एंड लव देम. एंड जस्ट स्टे हेल्दी एंड फिट. बाय बाय. टेक केयर.